हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू करंट अफेयर यूनिवर्स। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूं वीकली करंट अफेयर शो। और इस वीकली करंट अफेयर शो में हम लोग 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं उनको यहाँ पर जो है हम लोग एक वीकली रिवीजन के फॉर्म में देखेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह करंट अफेयर शो जो है हमारा 2 भागों में डिवाइडेड है, आपका वन लाइनर्स और करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर शो का। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि वी आर मोटिवेटेड इनफ टू डू द डेली वीडियो। एंड यस, डू प्रेस द बेल बटन, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीकली करंट अफेयर शो का। ओके, तो सबसे पहले वन लाइनर्स ऑफ द डे में क्या है? द नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 डिसाइडेड अगेंस्ट इटोलिजुमैब ड्रग। तो इटोलिजुमैब ड्रग किस में इस्तेमाल होता है? सोरियासिस, जो कि एक स्किन डिजीज है, उसमें इस्तेमाल होता है। और इसकी जो है इजाजत ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में करने के लिए दी थी। लेकिन अब जाके जो नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 है, जिसके की हेड कौन है? डॉक्टर वीके पॉल, उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया है। अब अगला है, ह्यूरिकेन डगलस थ्रेटन्स हवाई एज हना डाउनग्रेड्स टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म। अभी जो नया जो ह्यूरिकेन जो कैरिबियन रीजन में हिट करेगा, जो ह्यूस्टन को हिट करेगा, अमेरिका के शहर को, तो वो है आपका ह्यूरिकेन डगलस। और हना कौन सा है? हना भी आपका ह्यूरिकेन डगलस है, सॉरी ह्यूरिकेन ही है, ठीक है। और ये जो है आपका ह्यूरिकेन हम क्यों बोलते हैं? ये हवाईयन में हम लोग ह्यूरिकेन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और साउथ चाइना सी के एरिया में, जापान के एरिया में टाइफून, इंडियन ओशन के रीजन में इसको हम लोग जो है साइक्लोन बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आईटी खड़गपुर रिसर्चर्स डेवलप पोर्टेबल डिवाइस फॉर लो कॉस्ट कोविड-19 रैपिड टेस्ट। किसने डेवलप किया है? तो ये आपका आईटी खड़गपुर, जो कि देश की सबसे पहली आईआईटी है, और इसका सन 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे चलते हैं। आईसीसी लॉन्चेस सुपर लीग टू डिटरमाइन हु क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा? तो आपका भारत में होगा, और उसके लिए आईसीसी ने क्या लॉन्च किया है? आपका सुपर लीग लॉन्च किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेबियो क्वार्टारो विंस एंडलुसियन मोटोजीपी एज यामाहास डोमिनेट इन जेरेस। तो जेरेस जो है आपका स्पेन में एक शहर है, वहां पे आपका एंडलुसियन मोटोजीपी हुआ था। इसे किसने जीता है? तो इसे जीता है फेबियो क्वार्टारो ने, जो कि यामाहास के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। पीएसजी विंस कूप डी फ्रांस लूज किलियन माइबापे टू इंजरी अगेंस्ट सेंट एटियने। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कूप डी फ्रांस फुटबॉल ट्रॉफी जो है ये किसने जीता है? तो आपका पीएसजी ने। तो पीएसजी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसजी का फुल फॉर्म है पेरिस सेंट जर्मेन, और ये फ्रांस की फुटबॉल क्लब है। और कूप डी फ्रांस जो है ये फ्रांस का फुटबॉल प्रीमियर लीग है, जैसे कि बंडेसलीगा जर्मनी का है, आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड का है, और प्लस आपका ला लीगा स्पेन का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स बीसीसीआई अंपायर राजीव रिसोडकर ट्रांसलेट्स लॉज ऑफ क्रिकेट इनटू हिंदी। हिंदी में किसने लॉज ऑफ क्रिकेट का अनुवाद किया है? तो ये हैं आपके राजीव रिसोडकर, और ये बीसीसीआई के भूतपूर्व अंपायर हैं। ओके, आगे। हरियाणा टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कौन होस्ट करेगा? तो आपका हरियाणा होस्ट करेगा। ये 2021 में यूथ ओलंपिक गेम्स के बाद होगा, और जो है ये आपका पंचकुला में होगा। कहां होगा? पंचकुला में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मोबाइल ऐप BIS केयर लॉन्च। तो आपको ये बताना है कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, तो उसने अपना जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो आपका है BIS केयर। ओके, आगे। वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस कुमकुम पासेस अवे एट 86। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कुमकुम ये रही, इनका जो है 86 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। और ये जैसे मदर इंडिया, ब्लैकमेल, इन सब मूवीज में इन्होंने काम किया है। तो कौन? आपके कुमकुम। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड सस्पेंड्स एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग। तो जी हाँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और प्लस आपका यूके के बाद न्यूजीलैंड ने भी जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हांगकांग के साथ जो है समाप्त कर दिया है। और ये कब से? जब से चाइना ने जो है हांगकांग को लेकर एक लॉ लाया है, जिसके तहत कि किसी को भी गिरफ्तार करके चाइना में ट्रायल किया जाएगा। तो तब से जो है क्या है कि हांगकांग से काफी देशों ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को समाप्त कर दिया है। ओके, आगे। सोमवीरराजु अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी आंध्र प्रदेश यूनिट। आंध्र प्रदेश यूनिट के बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके सोमू वीरराजु, और ये रहा
सॉरी नहीं है यहाँ पे सोमू वीरराजू, ठीक है। तो कौन है? सोमू वीरराजू। आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग IAF फाइटर पायलट दलीप सिंह मजीठिया टर्न्स 100। सो दलीप सिंह मजीठिया कौन है? ये रहे और ये 1947 में स्क्वाड्रन लीडर से रिटायर हुए थे और ये 100 साल के हो गए हैं और अभी ये ओल्डेस्ट लिविंग IAF फाइटर पायलट हैं। और इनको जो इंडियन एयरफोर्स के अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं RKS भादुरिया, इन्होंने इन्हें विश भी किया था। ओके, अगला है चाइना फ्रीजेस हांगकांग्स एक्सट्राडिशन ट्रीटीज विथ UK, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो चाइना ने इनके साथ क्या कर दिया है? हांगकांग का एक्सट्राडिशन ट्रीटी को फ्रीज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन प्रीतम सिंह अपॉइंटेड सिंगापुर फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट। तो प्रीतम सिंह कौन है? तो प्रीतम सिंह आपके ये रहे, इनको जो है सिंगापुर में जो है अपोजिशन लीडर, सिंगापुर के पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी का लीडर चुना गया है। किनको? तो प्रीतम सिंह को। और ये जो है वर्कर्स पार्टी से हैं। किससे हैं? वर्कर्स पार्टी से। ओके, आगे हमारा अनलॉक 3 गाइडलाइंस टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम अगस्त 1। तो 1 अगस्त हो गया है और अनलॉक 3 गाइडलाइंस जो है ये लागू हो चुके हैं, ठीक है। अब इस अनलॉक 3 गाइडलाइन में क्या है कि मेट्रोस अभी भी नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल्स नहीं खुले हैं, लेकिन जो है कंटेनमेंट जोन में जो है काफी रियायत दी गई है और जो नाइट कर्फ्यू था उसे भी हटा लिया गया है। ओके, अगला है मध्य प्रदेश कंडक्ट सेरो सर्वेलेंस स्टडी इन इंदौर, भोपाल एंड उज्जैन। तो सवाल ये आ सकता है कि मध्य प्रदेश जो है किन 3 शहरों में सेरो सर्वेलेंस स्टडी करेगा? तो ये है आपका इंदौर, भोपाल और उज्जैन। अब सेरो सर्वेलेंस स्टडी क्या होता है? सेरो सर्वेलेंस स्टडी ये बताता है कि पिछले जो है 4-5 महीनों में कितने जो है मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कोरोना से इन्फेक्ट हुई और ये जो है एक तरीके का ब्लड टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PM मोदी एंड मॉरिशियन काउंटरपार्ट प्रवीण जगन्नाथ जॉइंटली इनॉग्रेट न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस। सो आपको ये बताना है कि भारत ने जो है किस देश के लिए वहां की सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग जो है तैयार किया है। तो भारत ने मॉरिशियस के लिए जो है पोर्ट लुइस में उसकी सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग को तैयार किया है और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ और कैपिटल है पोर्ट लुइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंक्लूडेड इन प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। तो ये जो अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 है, ये इसमें जो है पहली बार नमामि गंगे को भी शामिल किया गया है। किसको? तो नमामि गंगे को भी शामिल किया गया है। और नमामि गंगे जो है जैसा आपको पता है यानी कि वर्ष 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और इस पे जो कुल लागत आने वाली है कितनी है? 20,000 करोड़ रुपए। और ये आपका प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका 2006 में शुरू किया गया था। कब? तो 2006 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया अंडर केयर्स प्रोग्राम। तो आपको ये केयर्स प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $3 मिलियन का जो ग्रांट है वो किसके अंतर्गत दिया है? वो है आपका केयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहाँ? तो ये आपका मनीला में स्थित है। 1966 में आया था, ठीक है। कौन? तो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा समाजवादी पार्टी लीडर अमर सिंह पासेस अवे। तो अमर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर थे और राज्यसभा के मेंबर थे, उनका कल जो है सिंगापुर में निधन हो गया। ये काफी दिनों से जो है किडनी के बीमारी से ग्रस्त थे। ओके, आगे हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री कंप्लीट्स 25 इयर्स ऑफ मोबाइल टेलीफोनी इन द कंट्री। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने जो है 25 साल मोबाइल टेलीफोनी के कंप्लीट किए। कब? तो आपका 31 जुलाई को। तो कब? तो आपका 31 जुलाई को, क्योंकि 31 जुलाई को ही 1995 में पहली बार जो है जो उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे सुखराम और वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के ज्योति बसु, इन दोनों के बीच में मोबाइल पे जो है सबसे पहला कन्वर्सेशन हुआ था। कब? तो आपका 31 जुलाई 1995 को, ठीक है। आगे है 11 किल्ड एज क्रेन कोलैप्सेस एट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम। सो आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? ये है आपका विशाखापट्टनम में और यहाँ क्रेन हादसे में 11 लोगों की कल जो है मौत हो गई और हिंदुस्तान शिपयार्ड
लिमिटेड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं रियर एडमिरल शरत बाबू। कौन? तो रियर एडमिरल शरत बाबू। और इसे हम लोग जो है सिंधिया शिपयार्ड के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? तो सिंधिया शिपयार्ड के नाम से। और ये 1941 में आया था। कब आया था? 1941 में आया था। और ये जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यहीं पे देश का सबसे पहला जो है आपका जहाज मैन्युफैक्चर हुआ था। कहां? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में देश का सबसे पहला क्या? तो आपका जहाज जो है इसका निर्माण हुआ था 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कारगिल लेह क्रिएट्स हाईएस्ट मैंडेज अंडर मनरेगा एंड सेट अ मॉडल फॉर द कंट्री। सो सबसे ज्यादा मैंडेज क्रिएट करने वाला मनरेगा के अंदर कौन से दो क्षेत्र बन गए हैं? तो ये हैं आपके कारगिल और लेह, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। कहाँ है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। और ये जो है मॉडल बन गए हैं कंट्री के लिए पूरे। ठीक है, और मनरेगा की बात करें तो ये जो है आपका 2 फरवरी 2006 को लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी। और आज ये पूरे देश में जो है कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा ये जो है कारगर साबित हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन है कि मनरेगा की शुरुआत एक्चुअल में 2006 में कहां से हुई थी? तो ये आपका बंदलपल्ली जो है आपका अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आशीष भाटिया अपॉइंटेड एज न्यू गुजरात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो कल जो है आशीष भाटिया को गुजरात के नए डीजीपी के रूप में जो है इन्होंने पदभार बल्कि इनको अपॉइंट किया गया। और ये जो है शिवनंदन झा को रिप्लेस करेंगे। किसको? तो शिवनंदन झा को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश टू बिगिन एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा राज्य एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। एन एंड टू एंड वन स्टॉप सोल्यूशन कोविड रक्षा लॉन्च इन बेंगलुरु। तो आपको ये बताना है कि कोविड रक्षा जो है ये कहां लॉन्च किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। आगे है एयर मार्शल वी.आर. चौधरी AVSM VM अज्यूम्स कमांड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। सो वेस्टर्न एयर कमांड का किसने पदभार संभाला? तो आपका एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जो AVSM और VM है। तो वेस्टर्न एयर कमांड कहां है? आपका ये दिल्ली में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पद्मश्री सोनम शेरिंग लेपचा पासेस अवे एट 92। तो ये रहे आपके सोनम शेरिंग लेपचा। इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये पद्मश्री से सम्मानित थे। और ये फोक सिंगर थे जिन्होंने लेपचा कम्युनिटी जो कि सिक्किम में पाई जाती है उसका जो है काफी प्रसार किया फोक सिंगिंग के द्वारा। ठीक है, आगे है मराठा कम्युनिटी नॉट इंटाइटल्ड फॉर EWS कोटा इन स्टेट सेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो EWS से मतलब क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिसे लाया था। और इसके अंतर्गत क्या था कि 10% रिजर्वेशन जनरल कम्युनिटी कैटेगरी में से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि महाराष्ट्र में जो मराठा कम्युनिटी है ये सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी में शामिल है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश निकाला जिसके अंतर्गत सर्कुलर निकाला, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि मराठा कम्युनिटी जो है EWS कोटे का भी फायदा नहीं उठा सकती जॉब्स और एजुकेशन में। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM नरेंद्र मोदी। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो कि गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और ये रहे आपके हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ओके, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वन लाइनर समाप्त होता है। और अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, और दोस्तों यदि आप लोगों को मतलब इतना लंबा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो आप लोग जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इसके अलावा जो है आप लोग मेरे फेसबुक पेज करंट अफेयर यूनिवर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि विच स्टेट्स प्रपोजल ऑफ 3 कैपिटल्स गॉट एक्सेंट फ्रॉम इट्स गवर्नर। सो किस राज्यपाल के 3 राजधानियों के प्रस्ताव को उसके राज्यपाल से स्वीकृति मिली? तो करेक्ट आंसर है आपका बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने जो है 3 कैपिटल की जो है अवधारणा की थी, उसे जो है स्वीकृति दे दी है वहां के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका YS जगन मोहन रेड्डी। और 3 कैपिटल कहां कहां होंगे? तो 3 कैपिटल होंगे आपका
तो सबसे पहले तो अमरावती जो कि आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, कर्नूल आपका जो है जुडिशियल कैपिटल होगा और विशाखापट्टनम आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा। तो विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल आपका कर्नूल और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैज बिकम द फर्स्ट टू हैव सप्लायर्स फ्रॉम KVIC यानी कि आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। सो कौन KVIC से आपूर्ति करने वाला पहला CAPF बन गया है? तो कौन बन गया है? ये है आपका बी करेक्ट ऑप्शन है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो कौन? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उनके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। तो BSF की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, उसके डायरेक्टर जनरल हैं SS देशवाल। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और कौन है? तो SS देशवाल ही हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी और है कौन? तो AP माहेश्वरी डायरेक्टर जनरल हैं। और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 और डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, अब CRPF के बारे में हम आपको बता दें कि CRPF जो है रैपिड एक्शन फोर्स, आपने सुना होगा कई बार, तो ये CRPF से ही बिलोंग करती है। और दूसरा आपका जो है कोबरा कमांडोज, तो कोबरा कमांडोज भी ये CRPF की है जो कि नक्सलाइट से जो है लोहा लेती है। तो कौन? आपका कोबरा कमांडोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अंडर हुज प्रेसिडेंसी द 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड। तो किसकी अध्यक्षता में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक आयोजित की गई? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, रशिया, क्योंकि 2020 है और इस बार जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? तो आपका रशिया के पास, और इसलिए रशिया की प्रेसिडेंसी में 6वीं ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई वर्चुअली। ठीक है, और ब्रिक्स अगर बात करें तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है। तो कौन कौन सा है? आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को जो है 2010 में जो है शामिल किया गया था और ब्रिक्स जो है फॉर्मली 2009 में लॉन्च हुआ था, जब 2009 में पहली बार जो है ब्रिक का पहला सम्मेलन येकातेरिनबर्ग रशिया में आयोजित हुआ था। और आपको बता दें कि 11वां ब्रिक्स समिट जो कि 2019 में कहां हुआ था? तो ये आपका ब्राजील में हुआ था। और 12वां समिट जो कि 2020 में होने वाला है कहां होगा? तो आपका होगा ये रशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है कि ब्रिक्स शब्द का जो है इसे कॉइन किसने किया था? तो इसे कॉइन किया था आपका जिम ओ'नील, जो कि गोल्डमैन सैक्स के मालिक थे। कब? तो सन 2001 या 2000 में उन्होंने किया था। किन्होंने? जिम ओ'नील ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है फॉर विच मिशन डिड द यूनियन आयुष मिनिस्ट्री लॉन्च अ डेडिकेटेड वेब पोर्टल। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस मिशन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये कौन सा है? आपका बी, नेशनल आयुष मिशन। और इसकी जो है शुरुआत हुई थी 12वें पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि 12th प्लान के दौरान, जो कि आपका कब से है? आपका है 2012 से 2017 के बीच में था। ठीक है, और नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो ये आपका 2013 में शुरू हुआ था और ये जो है इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को जो है क्या तो इसमें मिला दिया गया था। और अगर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो वो उसकी शुरुआत हुई थी कब? तो 2005 में। कब? तो 2005 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड आफ्टर आंध्र प्रदेश टू कम अप विद अ लेटेस्ट पुलिस मैनुअल। तो नवीनतम पुलिस मैनुअल लाने वाला आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, गुजरात, जिसके डीजीपी कौन है? तो आशीष भाटिया। लेकिन जो मैनुअल बनाया वो किसने बनाया? तो आपका जो है कौन है गुजरात के डीजीपी उस समय थे? तो आपका शिवनंदन झा। तो कौन? शिवनंदन झा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च द बैक टू विलेज प्रोग्राम रिसेंटली। तो हाल ही में किस केंद्र प्रशासित प्रदेश ने बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया? तो ये किसने किया? करेक्ट ऑप्शन है ए, जम्मू एंड कश्मीर। किसने? तो जम्मू एंड कश्मीर ने बैक टू विलेज के 2 फेजेस में लॉन्च किया, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जाते थे और देखते थे कि कितना जो है किस विलेज ने कितना विकास किया है। तो ये था आपका बैक टू विलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां है इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम एट 3 रेलवे स्टेशन। तो किस राज्य में भारतीय रेलवे ने 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी,
मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ कहाँ हुई है? तो आपका है जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर। कहाँ कहाँ? जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल में। और इससे क्या होगा कि इससे जो है लगभग 100% एनर्जी कंजर्व होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका शिवराज सिंह चौहान, और जो है गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो कि अतिरिक्त जो है भार संभाल रही हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है ये या जबलपुर, नरसिंहपुर और आपका भोपाल कौन से जोन में पड़ते हैं? तो ये आपका वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में पड़ते हैं। कहां? तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में, जिसका की हेडक्वार्टर है जबलपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि नेम द मोबाइल ऐप ऑफ क्रेडाई लॉन्च्ड बाय यूनियन हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली। तो हाल ही में केंद्रीय आवास मामलों के मंत्री द्वारा शुरू की गई क्रेडाई के मोबाइल ऐप का नाम बताएं। तो क्या है? तो आपका है सी, करेक्ट ऑप्शन है आवास। क्या है? तो आवास। और इसे लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी, जो कि आपके हैं यूनियन हाउसिंग अफेयर्स एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द J&K गवर्नमेंट has constituted panel to rein in officials involved in anti-national activities। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए पैनल का गठन किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 300 आर्टिकल 311(2)C, यानी कि अनुच्छेद 311(2)C। तो इसके तहत क्या है, जो आर्टिकल 311(2) है, इसमें यह बात करती है कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनके अगर कोई कंप्लेंट है तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी बैठेगी। लेकिन जो क्लॉज सी है उसमें क्या है कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस सेंस में कि यदि अगर कोई सिविल सर्वेंट एंटी नेशनल एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है तो एक राष्ट्रपति या गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अधिकार रहेगा कि वो जो है उसके अगेंस्ट जो है क्या कि उसे डायरेक्टली रिमूव कर सकता है विदाउट सेटिंग अप एनी इंक्वायरी। तो ये किस में है? ये आपका आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के क्लॉज सी में है, जहां पे ये फील होगा कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज गेटिंग थ्रेटन्ड, तो वहां पे विदाउट इंक्वायरी सिविल सर्वेंट्स को निकाला जा सकता है। ये है 311(2)C में। अब आर्टिकल 311 की बात करें तो ये बेसिकली बात करता है सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट्स, यानी सिविल सर्वेंट्स को सेफगार्ड प्रदान करता है। और अगर आर्टिकल 312 की बात करें तो ये आपका बोलता है कि राज्यसभा को जो है राज्यसभा एक बिल ला सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज को स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यसभा को जो है लीड दिया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज में बिल लाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विच लोकल एबोरिजिनल ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट कंसीडर्स टाइगर एज देयर एल्डर ब्रदर। तो उत्तर पूर्व की कौन सी स्थानीय आदिवासी जनजाति बाघों को अपना बड़ा भाई मानती है? तो कौन? तो आपका है करेक्ट ऑप्शन डी, ईदू मिश्मी ट्राइब। तो ईदू मिश्मी ट्राइब के बारे में अगर बात करें, ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी जो है 28 जुलाई को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 जो है उसको प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने रिलीज किया था। तो 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कैसे ईदू मिश्मी ट्राइब ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जनता द्वारा अगर हम लोग जो है कंजर्वेशन करें तो टाइगरों की जो है बाघों की जनसंख्या देश में कैसे बढ़ सकती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि ईदू मिश्मी ट्राइब जो कि दिबांग वैली में रहते हैं, कहां पे? तो अरुणाचल प्रदेश के। तो वहां पे 2014 में मात्र एक टाइगर था, लेकिन इनके एफर्ट से क्या हुआ कि वहां पे 2018 में जब जनगणना हुई टाइगरों की तो टाइगर की जनसंख्या कितनी हो गई? तो 29, यानी कि कहां से? एक से कितना? तो 29। कब से? तो 4 साल के अंदर। और ये क्यों? तो ये केवल ईदू मिश्मी ट्राइब्स के एफर्ट्स के द्वारा हुई। अब ईदू मिश्मी ट्राइब की अगर बात करें तो ये जो है मिश्मी ट्राइब के जो है ये सब ट्राइब हैं, और ये क्या है कि ये आपका तिब्बतन बर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। किसमें? तिब्बतन बर्मन लैंग्वेज में ये बात करते हैं, और ये मंगोलॉइड ओरिजिन के हैं। किसके हैं? तो मंगोलॉइड ओरिजिन के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है टू विच नेबरिंग कंट्री इंडिया विल सेंड 10 लोकोमोटिव्स टू स्ट्रेंथन टाइज। तो आपके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी भूटान, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश।
तो आपका हिंदी में कह दूं, भारत आपसी संबंध मजबूत करने के लिए किस पड़ोसी देश को 10 लोकोमोटिव भेजेगा? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी अफगानिस्तान और डी बांग्लादेश। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी बांग्लादेश। इसको जो है भारत ने 10 डीजल लोकोमोटिव इंजन ब्रॉड गेज के दिए हैं और इससे पहले 26 जुलाई 2020 को जो है भारत के मजेर हाट से एक कंटेनर कॉरपोरेशन का कंटेनर गया एफएमसीजी गुड लेकर, कहां? तो बांग्लादेश के पेट्रोपोल स्टेशन में। ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला रेलवे द्वारा किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट किया गया एफएमसीजी गुड था। तो कहां किया? बांग्लादेश में। किसने? कॉनकॉर, जो कि भारत का कंटेनर कॉरपोरेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये दिया है हमने 12वां क्वेश्चन कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी ड्यूरिंग कारगिल वॉर इन 1999। ऑप्शन है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, सी ऑपरेशन तलवार, डी ऑपरेशन त्रिशूल। तो क्या है? 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन त्रिशूल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि ऑपरेशन तलवार। किसको लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन तलवार को। ठीक है, तो ऑपरेशन तलवार कहां है? ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन विजय जो है ये भी कारगिल के दौरान ही लॉन्च किया गया था और ये कहां पे? इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा था। ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी द्वारा था। ऑपरेशन पराक्रम ये आपका 2001 में पार्लियामेंट अटैक जो कि 13 दिसंबर को हुआ था उसी साल में, तो उसके बाद जो है ये सबसे बड़ा मिलिट्री स्टैंड ऑफ था ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन त्रिशूल जो है ये आपका ऑपरेशन विराट के साथ लॉन्च किया गया था सन 1988 में, जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहां गई थी? श्रीलंका गई थी। ठीक है, और अगर बात करें क्यों, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर कब्जा बनाया था और पाकिस्तान को जो है इस जंग में भी हराया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया रिसेंटली अनाउंस्ड $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं क्या है? तो भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। हिंदी में बोलूं तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि श्रीलंका। कौन सा है? तो श्रीलंका आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर बात करें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब हमने यहां दिया है कि ये ऐसा होता है कि अगर भारत जो है 100 रुपए जो है लोन के रूप में दे रहा है श्रीलंका को, तो ये क्या है कि अगर आज का रेट 1 रुपए के बदले श्रीलंका की करेंसी 1.25 है, तो जो है अगर मान लीजिए कि नवंबर 2022 तक भारत ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ, तो नवंबर 2022 में जो है श्रीलंका भारत को 125 रुपए ही देगा, यानी कि वो आज के एक्सचेंज रेट से ही आगे जो है उधार जो है पूरा करेगा। कौन? तो श्रीलंका। ठीक है, और ये इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो एक्सचेंज रिस्क वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका करेंसी स्वैप। अब अगर बात करें तो ये किसके किसके बीच में हुआ है करेंसी स्वैप? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के बीच में, और ये जो है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर दिया गया है। किसके अंतर्गत? तो सार्क आपका करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत, और इसे आरबीआई ने जो है नवंबर 2012 में स्थापित किया था। और इसका जो टोटल कॉर्पस कितना है? तो $2 बिलियन जो है इसका टोटल कॉर्पस है। ठीक है, अब जब सार्क करेंसी फ्रेमवर्क की बात हुई है, तो सार्क जो है क्या है आपका? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ब्लॉक है जो 1985 में आया था, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? आपका सेक्रेटरीट आपका है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। और इसमें कुल जो मेंबर है वो कितने हैं? वो हैं आपके 8। कितने हैं? तो 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इंपोज्ड स्ट्रिक्ट न्यू लिमिट्स ऑन जंक फूड एडवर्टाइजिंग टू चेक ग्रोइंग ओबेसिटी प्रॉब्लम। तो ऑप्शन है यूएसए, नीदरलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो क्या है हिंदी में? किस देश ने बढ़ते मोटापे की समस्या को रोकने के लिए जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है? ए अमेरिका, बी नीदरलैंड, सी जापान और डी यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट ऑप्शन है डी यूनाइटेड किंगडम। तो वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐसा निर्णय लिया कि जंक फूड का जो है उसे रोकने के लिए और मोटापे को रोकने के लिए क्या करेंगे कि एडवर्टीजमेंट पे एक नया लिमिट डालेंगे। तो अब लिमिट क्या है कि रात 9 बजे के बाद से जो है कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता, और प्लस बाई 1
एंड गेट वन प्रमोशन जो है उसे भी नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो किससे पीड़ित है, वो आपका मोटापे से पीड़ित है। ठीक है, और ये देखिए ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम में कुल 4 रीजन जो है इन्वॉल्व है। कौन कौन से हैं, तो आपका जो है आपका स्कॉटलैंड, आपका इंग्लैंड, फिर वेल्स और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सब मिला के क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और अगर इस पूरे इसकी बात करें तो ये कहलाता है ब्रिटिश आइल। क्या कहलाता है, ब्रिटिश आइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फाइंडिंग फ्रीडम? ए प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्केल, बी कैरोलिन ड्यूरेंट एंड ओमिड स्कोबी, सी अमिताभ घोष एंड डी विलियम डैलरिम्पल। क्या है क्वेश्चन कि फाइंडिंग फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, कैरोलिन ड्यूरेंट और ओमिड स्कोबी, सी अमिताभ घोष और डी विलियम डैलरिम्पल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि कैरोलिन ड्यूरेंट एंड ओमिड स्कोबी। और ये देखिए ये रही इनके किताब का पिक्चर, क्या है, फाइंडिंग फ्रीडम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इन विच 3 cities पीएम मोदी लॉन्च हाई थ्रूपुट टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑफ ICMR? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो है हाई थ्रूपुट टेस्टिंग फैसिलिटी कहां लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके ए नोएडा मुंबई कोलकाता, बी मुंबई कोलकाता दिल्ली, सी पटना सूरत कोलकाता और डी नोएडा हैदराबाद कोलकाता। क्या है, तो पीएम मोदी ने किन 3 शहरों में ICMR के उच्च थ्रूपुट परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया? ए नोएडा मुंबई कोलकाता, बी मुंबई कोलकाता दिल्ली, सी पटना सूरत कोलकाता और नोएडा हैदराबाद कोलकाता डी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए आपका नोएडा मुंबई और कोलकाता। कहां, तो नोएडा मुंबई और कोलकाता। और अगर ICMR की बात करें तो इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। डायरेक्टर जनरल है आपके बलराम भार्गव और ये रहा आपका लोगो। ठीक है, और ये जो नोएडा मुंबई कोलकाता जो है ये ICMR के 3 फैसिलिटीज में जो है कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं, वो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिजीजेस कोलकाता में। ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि जो है इंस्टीट्यूट्स का जो है उनके प्लेस के साथ मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी दैट रिसेंटली वन गुस्तावे ध्रुव अवार्ड? तो ए भारत, बी मौसम, सी आदित्य, डी अरिहंत। तो क्या है, भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने हाल ही में गुस्ताव ध्रुव अवार्ड जीता है? ए भारत, बी मौसम, सी आदित्य और डी अरिहंत। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी आदित्य। और ये जो है आपका जो है सोलार पावर्ड क्या है, ये फेरी है। क्या है, सोलार पावर्ड फेरी है जिसे कि केरला के वेम्बनाड लेक में सबसे पहले जो है 2017 में चलाया गया। कब, तो आपका 2017 में चलाया गया। और इसे जो है चलाया किसने, तो इसे चलाया नेवऑल्ट ने। किससे, नेवऑल्ट यानी NAVALT। ठीक है, और अगर गुस्तावे ध्रुव अवार्ड की बात करें तो ये 2020 में ही इसकी स्थापना हुई है और आदित्य को इनॉग्रल अवार्ड मिला है। और आपका गुस्तावे ध्रुव अवार्ड जो है ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर बोट में जो इनोवेशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड करता, ये क्या है कि सम्मानित करता है और ये विश्व का अपने आप में ऐसा पहला अवार्ड है। और अगर गुस्तावे ध्रुव की बात करें तो गुस्तावे ध्रुव जो है ये जो है फ्रांस के जो है एक आर्किटेक्ट डिजाइनर थे जिन्होंने की विश्व का सबसे पहला जो है मोटर बोट बनाया था। कब, तो आपका 1881 में। कब, तो 1881 में। और जो है सीन रिवर जो कि आपका फ्रांस में है वहां पे उसे चलाया था किन्होंने, तो गुस्तावे ध्रुव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप डेवलप्ड टू रिले वेदर फॉरकास्ट फॉर मल्टीपल टाउन्स ऑफ इंडिया? तो क्या है आपका भारत के कई शहरों के लिए मौसम पूर्वानुमान को रिले करने के लिए विकसित ऐप का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मौसम। क्या है करेक्ट ऑप्शन, मौसम है करेक्ट ऑप्शन। और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की 14वीं वर्षगांठ पर जो है इसको रिलीज किया गया। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ये कब आया था, तो ये आपका 2006 में आया था। और अभी जो इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। और इस ऐप को डेवलप किसने किया है, इस ऐप को डेवलप किया है इक्रिसैट के डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ यानी कि DAY टीम, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी पुणे और इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इन तीनों जो क्या मिलकर डेवलप किया है, मौसम ऐप को डेवलप किया है। ठीक है, आगे अगला है कि वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल फिट
टू रन डबल स्टेक कंटेनर्स बिल्ट? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी चाइना और डी इंडिया। क्या है क्वेश्चन? निर्मित डबल स्टेक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकरण रेल सुरंग कहां बनेगी? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और भारत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी। और ये कहां बनेगा? तो ये है आपका सोहना, हरियाणा में बनेगा। डेडिकेटेड जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वहां बनेगा। और ये जो टनल है ये 400 मीटर का है और ये मेवात से जो है गुड़गांव रीजन को कनेक्ट करेगा। किसको? मेवात से गुड़गांव रीजन को कनेक्ट करेगा। और कहां बनेगा? ये हरियाणा के सोहना में बनेगा। और कहां पे? तो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे, जो कि आपका क्या करता है, जो कि मुंबई से दादरी को कनेक्ट करेगा। और ये जो है यहाँ पे फ्राइट में बिना किसी रोक टोक के एकदम स्पीडली जो है मालगाड़ियां चलेंगी। ठीक है, किसमें? तो आपका मुंबई से दादरी के बीच में जो आपका वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है उसकी जो कुल लेंथ कितनी है? उसकी कुल लेंथ है कितनी? तो 1438 किलोमीटर। और जो ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है उसकी कुल लेंथ है आपका 1400 किलोमीटर और वो कनेक्ट करेगा लुधियाना से लेकर आपका डांकुनी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियो इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हेल्ड? तो भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता कहां आयोजित की गई? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, न्यू दिल्ली में। कहां? तो न्यू दिल्ली में की गई। और ये देखिए, ये रहा इंडोनेशिया का मैप और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड नेशन है। क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड नेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है। और इसका जो एक द्वीप है जावा, ये जो है ऐसा आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस आइलैंड है। कौन सा? आपका जावा, जो कि इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो जोको विदोदो। कौन है? तो जोको विदोदो। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, Where was the reconstructed श्री श्री जय काली माता टेम्पल इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में श्री श्री जय काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण कहां किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, नातौर, आपका लाल बाजार में, बांग्लादेश में। और ये जो श्री श्री जय काली माता मंदिर है ये 300 साल पुराना है और इसके लिए भारत ने बांग्लादेश को 97 लाख टका का जो है अनुदान दिया था। और इसको जो है, ये रहा आपका जय काली माता मंदिर और इसको सबसे पहली बार जो है श्री दयाराम रॉय ने जो है बनाया था, जो कि क्वीन बहानी ऑफ नातौर थी, उनके इसमें दीवान थे। और प्लस उन्होंने दिग्पतिया रॉयल फैमिली की भी स्थापना की। ठीक है, और अगर बात करें तो इंडिया की जो हाई कमिश्नर बांग्लादेश में है उनका नाम क्या है? रीवा गांगुली दास। ये आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है अपने रिश्तों को काफी मजबूत किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, विच टू इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म? तो किन दो संस्थाओं ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर नया को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि IRCTC और SBI कार्ड दोनों साथ आए और उन्होंने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। और ये क्या है कि इसमें जो है आपको क्या है, नियर फील्ड जो है कम्युनिकेशन होगा, NFC पे बेस्ड होगा और इसमें आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप दूर से जो है क्या ले सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। और इसका अगर आप यूज करते हैं तो आपका जो है, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, चाहे वो तो फर्स्ट AC टायर हो, सेकंड AC टायर हो, चाहे आपका थर्ड AC टायर हो, तो उसमें 10% की जो है छूट मिलेगी इस क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैड कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट सेशन वर्चुअली? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का पहला आभासी कैबिनेट सत्र लिया? तो किसने? तो ए करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, जिसके कि मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने जो है पहला जो है हॉस्पिटल से ही क्या लिया? तो वर्चुअल कैबिनेट सेशन लिया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका जो है चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, वो क्या कि चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया। क्या? तो चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया, जो कि 400 किलोमीटर का जो है आपका चंबल एक्सप्रेस वे है और इस पे जो है कुल लागत 8,200 करोड़ रुपए लगेगी। और ये आपका राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश को कनेक्ट करेगा। राजस्थान में कोटा, यूपी में इटावा और मध्य प्रदेश में शिवपुर। और ये चंबल नदी के ठीक
समकक्ष बनाया जाएगा, यानी कि पैरेलली बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट फंडेड स्टार्टअप हैज क्रिएटेड कोविड-19 डिटेक्टिंग मोबाइल ऐप लाइफास्ट कोविड स्कोर। तो किस सरकारी वित्त पोषित स्टार्टअप ने कोविड-19 का पता लगाते हुए मोबाइल ऐप लाइफास्ट कोविड स्कोर बनाया है? तो कौन है ये? आपका ए अक्यूली लैब्स, और ये आपके मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पे बेस्ड रहेगा, और ये जो है असिम्प्टोमेटिक यानी जिनमें कोई लक्षण नहीं है जिन कोरोना पेशेंट्स में, उनको जो है पहचानने में काफी मददगार साबित होगा। कौन सा? आपका लाइफास्ट कोविड स्कोर। और ये जो है आपका आरोग्य सेतु ऐप से क्यों भिन्न है? क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप में क्या है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग से पता लगाया जाता है कि कौन कौन कोरोना से पीड़ित है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मेडिकल स्क्रीनिंग होगा, उससे पता लगेगा। ठीक है, और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो है आपका मेदांता सिटी हॉस्पिटल में इसका परीक्षण किया गया, और इसमें जो है लगभग जो एक्यूरेसी आई वो कितनी आई? 92% की एक्यूरेसी आई। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही कारगर ऐप है। कौन सा? तो लाइफास्ट कोविड स्कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका लाइफास्ट कोविड स्कोर, जो कि आपका मोबाइल से ही, स्मार्टफोन से ही आपका कोविड का पता लगा लेगा। ओके, 25वां क्वेश्चन है Which two tiger reserves have no tigers left as per All India Tiger Estimation Report 2018? तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन से दो टाइगर रिजर्व में बाघ नहीं है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, बक्सा और दम्फा। तो बक्सा टाइगर रिजर्व ये आपका वेस्ट बंगाल में है, और आपका दम्फा टाइगर रिजर्व ये आपका मिजोरम में है। और बाकी की अगर बात करूं तो नागार्जुना सागर श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, और ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व ये आपका आसाम में है, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है, और अंशी डांडेली कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ? तो कर्नाटक में। और अभी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से ये है कि पूरे देश में टाइगर जो है कितना, लगभग 33% टाइगर जो है वो टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जा रहे हैं। कितने? तो 33% टाइगर जो है टाइगर रिजर्व के बाहर पाए गए हैं। और टाइगर रिजर्व देश में कितने हैं? कुल मिला के 50 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 50 टाइगर रिजर्व हैं। और 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो टाइगर के पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? वो 6% पर एनम की वृद्धि हुई है। और सबसे ज्यादा टाइगर जो है किस टाइगर रिजर्व में 2014 से 18 के बीच में पाए गए हैं? तो ये है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां है? आपका उत्तराखंड में। कहां? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पूरा टाइगर रिजर्व दिया है, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। India recently joined hands with which country on research on antibiotic resistant bacteria? तो भारत ने हाल ही में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया पर नए पाउंड आउट मिलियन अनुसंधान पर किस देश के साथ हाथ मिलाया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यूनाइटेड किंगडम। क्या है? तो सी, यूनाइटेड किंगडम। और भारत जो है इस पाउंड 8 मिलियन जो आपका जो फंड है, इसमें भारत पाउंड 4 मिलियन लगाएगा और यूके पाउंड 4 मिलियन लगाएगा। और क्या किस पे रिसर्च होगा? आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पे रिसर्च होगा, और इसकी शुरुआत होगी सितंबर 2020 से। अब यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके बोरिस जॉनसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि नेम द इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट नेम बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा नामित जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो ये कौन है? तो ये है आपकी सी, अर्चना सोरेंग। कौन है? तो अर्चना सोरेंग, और ये रही अर्चना सोरेंग। और यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है एंटोनियो गुतेरास। और एंटोनियो गुतेरास जो है, इन्होंने 2019 में यूथ क्लाइमेट समिट जो है न्यूयॉर्क में, उसकी जो है पहली यूथ क्लाइमेट समिट हुआ था, तो उस दौरान जो है इस जो है न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की थी। और इसमें किसको नियुक्त किया है? अर्चना सोरेंग को। और कुल जो यूथ एडवाइजरी ग्रुप में जो एक्टिविस्ट होंगे वो कितने होंगे? कुल होंगे 6, उनमें से एक है अर्चना सोरेंग। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो भगवान केश भट्ट ये जो है वातावरण के फाउंडर हैं, जो कि आपका एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं। पोपट पवार ये हिवरे बाजार में जो है ये वहां के हैं, एनजीओ चलाते हैं हिवरे बाजार में। फिर आपकी मेधा पाटकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है अग्रणीय सूत्रधार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि विच स्टेट लीड्स इन सेटिंग अप बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस संयंत्र लगाने में कौन सा राज्य अग्रणीय है, ये कौन सा है? तो आपका डी उत्तर प्रदेश। और कुल कितने हैं? 126 बायोगैस प्लांट है। कितने? तो 126 बायोगैस प्लांट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? तो आपकी आनंदीबेन पटेल। अब बात करें बायोगैस प्लांट्स का, तो ये जो बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं ये आपका सतत स्कीम के अंतर्गत लगाया गया है। सतत स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये है आपका सतत। ये आपका अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था आपका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा। और किसके साथ मिलकर? तो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल, जो कि आपकी हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसके अलावा क्या था इसमें? सतत स्कीम के अंतर्गत ये था कि 2023 तक जो है 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने हैं। और इसी के अंतर्गत आईओसी ने 5 जो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के जो है रिटेल आउटलेट चालू किया। कहां कहां? तो आपका 2 महाराष्ट्र में, पुणे और कोल्हापुर, 2 आपका सेलम तमिलनाडु में, फिर नमक्कल, रासीपुरम और पुडुचेत्रम आपका तमिलनाडु में। तो इन 7 जगहों पर जो है आईओसी ने अपना आउटलेट चालू किया कॉम्प्रेस्ड जो है बायोगैस का पहली बार। ठीक है, और आप देख लीजिए सबसे ज्यादा यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आपका हरियाणा में, आंध्र प्रदेश, पंजाब और फिर आपका दिल्ली। ठीक है, तो ये है आपका सतत स्कीम और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। तो एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है आपका बी बांग्लादेश। कौन सा है? तो बी बांग्लादेश। और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है। और ये स्टडी किसने किया है? तो ये है स्टडी आपका शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि उसी स्टडी के हिसाब से क्या है कि भारत में सबसे पोल्यूटेड जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका लखनऊ। और दिल्ली एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है ये देश के अंदर 15वां सबसे प्रदूषित रीजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम क्या है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। और ये जो है 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो 8 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स है उनमें से एक है। तो 8 ग्लोबल हेल्थ पब्लिक कैंपेन्स कौन से हैं? वो ये रहे: वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जून 14, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक लास्ट वीक ऑफ जून, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मार्च 24, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25 और वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1। और 28 जुलाई को ही क्यों ये आपका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन जो है नोबेल लॉरिएट बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग का जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी तो आपका बारूच सैमुअल ब्लमबर्ग जो कि नोबेल लॉरिएट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु हेडेड द पैनल ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पैनल का नेतृत्व किसने किया? तो ये है आपके करेक्ट ऑप्शन है बी, के कस्तूरीरंगन, जो कि भूतपूर्व इसरो के चेयरमैन हैं और प्लस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रह चुके हैं। इसके अलावा अभी जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के चांसलर हैं। और इससे पहले जो है 2015 में केंद्र सरकार ने टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका गठन किया था। उसने ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया था और बाद में उसी ड्राफ्ट को देखने के लिए के कस्तूरीरंगन कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने 2019 में जो है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को सबमिट किया था और अभी जो है हाल ही में यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट ने जो है इसको अनुमोदित कर दिया। अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये किसको रिप्लेस करेगा? ये रहे आपके के कस्तूरीरंगन और ये रिप्लेस करेगा 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को। और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है आपका कि 10+2 फॉर्मेट की जगह अब क्या आएगा? 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो 5 का मतलब है 3 साल से 8 साल, 3 का मतलब है 8 से 11 साल और 3 का मतलब है 11 से 14 साल और 4 का मतलब है 14 से 18। अब मैं सारा तो डिस्कस नहीं करूंगा, केवल जो मेन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बता दूं कि इसमें जो है रखा गया है कि जो हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 26.3% जो कि 2018 में था उससे बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। इसके अलावा जो है
कितना, तो आपका 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी उसको अचीव करना है, और जो है एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है उसको 6% ऑफ जीडीपी करना है, जो अभी की 1.5 से 2% के रेंज में है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मार्स रोवर लॉन्च बाय नासा ऑन जुलाई 30। तो नासा द्वारा 30 जुलाई को लॉन्च किए गए नए मंगल रोवर का नाम क्या है? तो उसका नाम है बी यानी कि परसिवरेंस, और इसको 30 जुलाई को केप कार्निवल फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और अगर सोजर्नर की बात करें तो सोजर्नर जो है नासा द्वारा मार्स पे भेजा गया सबसे पहला जो है क्या था, ये आपका जो है सैटेलाइट था, जो कि 1997 में भेजा गया था। इंजेन्यूटी जो है ये एक 1.8 केजी का हेलीकॉप्टर है, जो कि आपका मार्स पे पहली बार जो है उड़ान भरेगा। और जेजेरो जो है ये आपका क्रेटर है, जहां पे कि ये सुनने में आया है कि ये जो क्रेटर है करोड़ों साल पहले एक लेक था, और आपका जो परसिवरेंस रोवर्स है इसी जेजेरो क्रेटर पे उतरेगा। तो किसने लॉन्च किया है? आपका नासा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम ये देखिए, ये रहा लॉन्च सीन। अगला क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज टेकन पोजीशन ऑफ रिलायंस सेंटर। तो रिलायंस सेंटर को किस बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया है? तो ये लिया है आपका यस बैंक। ठीक है, तो यस बैंक के फाउंडर कौन है? करेक्ट ऑप्शन बी है, यस बैंक के फाउंडर है राणा कपूर। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है जब तक इसमें जो है फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया था, तो ये जो है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक का 4th लार्जेस्ट बैंक था। लेकिन जब आपका मार्च अप्रैल के महीने में जो है यहाँ पे काफी इरेगुलरिटीज हुई, तो इसको जो है आरबीआई ने क्या किया था, इसको कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था। उसके बाद जो है इसको एसबीआई के अधीन कर दिया था। अब जो मालिकाना हक है वो एसबीआई का है इसमें, और एसबीआई का इसमें जो है 30% हिस्सा है। कितना है? तो 30% हिस्सा एसबीआई का है। किसका है? तो एसबीआई का। और प्रशांत कुमार जो है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किसके? तो यस बैंक के। अब अगर रिलायंस सेंटर की बात करें तो इसने रिलायंस सेंटर को जो है कब्जे में ले लिया है। और रिलायंस सेंटर की बात करें तो रिलायंस सेंटर के जो मालिक हैं वो हैं आपके अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी। और ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का जो है ये हेडक्वार्टर था, ये आपका सांता क्रूज ईस्ट मुंबई में था। इसको जो है यस बैंक ने क्या कर लिया है? कब्जे में ले लिया है। और क्यों? क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो है 2892 करोड़ का जो लोन लिया था वो यस बैंक को नहीं चुका पाए। तो इस एवज में इसको यस बैंक ने क्या कर लिया है? अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका रिलायंस सेंटर। तो 34वां क्वेश्चन है कि वेयर विल बी द लॉर्ड राम इमेजेस एंड 3D पोर्ट्रेट ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या बीम्ड ऑन अगस्त 5। तो अयोध्या में राम मंदिर के 3D चित्र और भगवान राम की छवियां 5 अगस्त को कहां दिखाई जाएंगी? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, टाइम्स स्क्वायर, जो कि आपका न्यूयॉर्क में है, और वहां पे जो है बिलबोर्ड जो है इस संबंध में लगाया जाएगा। अब बाकी स्क्वायर्स की बात करूं तो ट्रफेलगर स्क्वायर ये आपका लंदन में है। कहां? तो लंदन में है। ठीक है, और आपका जो है रेड स्क्वायर ये आपका मॉस्को में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ग्रैंड प्लेसेस जो है ये आपका बेल्जियम में है, और ये जो है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द फर्स्ट गवर्नमेंट रन इंटर स्टेट चॉपर सर्विसेज वाज फ्लैग्ड ऑफ। तो किस राज्य में पहले सरकार द्वारा संचालित अंतर राज्य हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, उत्तराखंड, जिसके कि मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं आपके बेबी रानी मौर्य, और इसके 2 कैपिटल हैं, गरसाइन जो कि आपका समर कैपिटल है, और आपका देहरादून जो कि आपका विंटर कैपिटल है। और ये जो आपका इंटरस्टेट चॉपर है इसे पवन हंस लिमिटेड उड़ाएगा। ये आपका लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया देहरादून से आपका कहां? तो गढ़वाल। ठीक है, और आपको बता दूं कि पवन हंस लिमिटेड जो है ये आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है, और चेयरमैन है इसके संजीव राजदान। और ये जो है इंटरस्टेट चॉपर ये उड़ान स्कीम के अंतर्गत चलाया जाएगा, जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, और इसे लॉन्च किया था 27 अप्रैल 2017 को। और ये जो इंटरस्टेट चॉपर है ये ऐसा देखा जा रहा है कि जो 4 धाम है, यानी कि बद्रीनाथ, आपका केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इनको जो है काफी एक्सेसिबल बना देगा, और यहाँ पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर टू फुल्ली कमीशन इट्स विंड पावर प्रोजेक्ट अवॉर्डेड बाय सेकी।
सेकी मतलब आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सेकी द्वारा दिया गया पवन ऊर्जा परियोजना को पूरी तरह से चालू करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक कौन है? तो करेक्ट है आपका ऑप्शन सी, सेम्बकॉर्प इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। कौन है? तो आपका सेम्बकॉर्प इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और ये सेम्बकॉर्प जो है ये आपका सिंगापुर की सेम्बकॉर्प की जो है सब्सिडेरी है और इसके जो है एमडी हैं विपिन टूली हैं और इसने जो है 800 मेगावाट का जो है 3 विंड पावर प्रोजेक्ट प्लांट जो है उसका कमीशन किया। और ये तीनों है कहां? तो आपका 250 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो है पहला आपका थुट्टुकुट्टी तमिलनाडु में, और 2 यानी कि एक 250 मेगावाट आपका भुज और 300 मेगावाट जो है तीसरा वो भी भुज में ही है, तो वो सेम्बकॉर्प इंडिया एनर्जी लिमिटेड ने लगाया है। और अगर बात करें विंड पावर प्रोजेक्ट की पूरे देश में, तो भारत जो है पूरे विश्व में किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है विंड पावर के मामले में। और कुल जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो 37.5 गीगावाट है। और 2022 तक हमने कितना अचीव करना है? 60 मेगावाट जो है 2022 का हमने लक्ष्य रखा है। और आपको बता दूं कि जो विंड पावर में टोटल जो शेयर है वो जो है 7 राज्यों में सीमित है, जो कि 97% कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे ज्यादा गुजरात, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स द 5 राफेल जेट्स विल बी इंडक्टेड? सो आईएफ के किस स्क्वाड्रन में 5 राफेल जेट्स जो है शामिल किए जाएंगे? तो आपका है स्क्वाड्रन 17, डी करेक्ट ऑप्शन, गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज है ये आपका अंबाला एयरबेस में है और यहीं पे 29 जुलाई को 5 जो है आपके राफेल जेट्स जो है भारत में आपका फ्रांस से जो है पहुंचे और फ्रांस से इन्होंने बॉर्डेक्स पोर्ट से जो है उड़ान भरी थी। ठीक है, कितना? तो 7000 किलोमीटर का इन्होंने जो है डिस्टेंस तय किया और ये स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज में जो है इनको शामिल किया गया। अब गोल्डन एरोज में और 2 स्क्वाड्रन और 2 यूनिट हैं, एक है आपका जैगवार का और दूसरा है मिग 21 बाइसन। ठीक है, और यहीं से मिग 21 बाइसन ने उड़ान भरी थी जब पुलवामा में जो अटैक के उपलक्ष्य में बालाकोट में जो भारत ने स्ट्राइक किया था, तो वहीं अंबाला एयरबेस से ही उड़ा था। अब आप बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, ये क्या है? स्क्वाड्रन 1 द टाइगर्स, ये आपका स्क्वाड्रन 1 आपका है महाराजपुर ग्वालियर में और ये देश का सबसे पुराना जो है आपका स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन 4 उरियल्स में है, ये है आपका कहां पे? तो ये है आपका बारमेर में है। और स्क्वाड्रन 7 बैटल एक्सेस है, ये भी आपका है कहां पे? तो ये भी आपका जो है ये आपका आई थिंक सो दिल्ली में ही है, मुझे याद नहीं है, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू यूनिक म्यूटेशन ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस फाउंड बाय CSIR साइंटिस्ट? तो CSIR वैज्ञानिकों द्वारा पाया जाने वाला SARS-CoV-2 वायरस के नए अनूठे उत्परिवर्तन का नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ए क्लेड IA3I। क्या है? तो ए क्लेड IA3I ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसे जो है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में स्थित है, उनके साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। ठीक है, और म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जो SARS-CoV वायरस है उनका एक जीन तो है, एक पर्टिकुलरली बिहेव कर रहा है, लेकिन एक ऐसा जीन मिल जाता है जो कि बहुत अलग ढंग से बिहेव करता है, उसको हम म्यूटेंट बोलते हैं। और अगला जो ऑप्शन है आपका D614G जी वेरिएशन, ये भी आपका म्यूटेंट है CoV-2 वायरस का। और ChAdOx1 जो है ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई कोरोना की वैक्सीन है जो कि ह्यूमन फेज ट्रायल 3 में पहुंच चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ MI6? तो खुफिया एजेंसी MI6 का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट ऑप्शन है बी रिचर्ड मूर। किसे? तो बी रिचर्ड मूर को, और ये जो है डिप्लोमेट है और ये एलेक्स यंगर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच 2 इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट्स आर अमंग द 86 इंडिविजुअल सेलेक्टेड टू प्रेस्टिजियस फेलोशिप ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी? तो ब्रिटिश अकादमी के प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चुने गए 86 व्यक्तियों में से कौन से 2 भारतीय मूल के विशेषज्ञ हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आपका बोथ A एंड B यानी कि डी करेक्ट ऑप्शन है। कौन कौन? तो होमी भाभा और गुरविंदर भामरा। यहाँ इनकी तस्वीर है, ये है आपके गुरविंदर भामरा जो कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में कल्चरल स्टडीज के प्रोफेसर
प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और ये आपकी होमी भाभा जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है। और ब्रिटिश एकेडमी जो है ये 1880s में जो है इसकी स्थापना हुई थी, मेरे ख्याल से 1889 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया? ये है आपका करेक्ट ऑप्शन ए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जिसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसके अंतर्गत क्या है कि 6 से 11 साल की उम्र के बच्चों को जो है साइंस के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगले क्वेश्चन पे, who among the following is not member of high level expert group on agriculture exports set up by the 15th फाइनेंस कमीशन? तो निम्नलिखित में से कौन से 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का सदस्य नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपके डी, रमेश चांद। ये नीति आयोग के मेंबर हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। कौन? तो रमेश चांद। और अगर संजीव पुरी की बात करें तो ये जो है इस ग्रुप के HLEG के मेंबर हैं, और संजीव पुरी ITC के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राधा सिंह फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। सुरेश नारायण जो है ये नेस्ले इंडिया के जो है चेयरमैन हैं। और इसमें हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप में कुल कितने मेंबर थे? तो ये 9 मेंबर थे। इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट 15th फाइनेंस कमीशन को जो है दे दिया है। और 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये NK सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो कि 2021-22 से लेकर 2025-26 के बीच में जो है क्या करेगा? ग्रांट्स और टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रिकमेंडेशन देगा। और ये फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका गठन किया जाता है। और पहले वित्त आयोग के कौन थे चेयरमैन? तो आपके KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मेन रिकमेंडेशंस है, आप बाद में भी इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है कि विथ विच कंट्री डिड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ $200 मिलियन फाइनेंसिंग डील फॉर पावर प्लांट इन बांग्लादेश? तो किस कंपनी के साथ ADB ने बांग्लादेश में पावर प्लांट के लिए $200 मिलियन के वित्त पोषण के सौदे पर हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट ऑप्शन है बी। कौन? तो आपका बी, रिलायंस। और अगर मैं बताऊं तो ये मैंने यहाँ पे बाकी जो जिसके बारे में जानकारी हम दे सकते हैं कि ONGC 14 अगस्त 1956 को स्थापना हुई, शशि शंकर चेयरमैन है। NTPC 7 नवंबर 1975, गुरुदीप सिंह चेयरमैन। ADB 19 दिसंबर 1966 और मत्सागुसु असाकावा इसके चेयरमैन है, ठीक है। अब रिलायंस के बारे में बात करें तो बांग्लादेश में कौन सा पावर प्लांट बन रहा है? तो बांग्लादेश में जो पावर प्लांट बन रहा है वो आपका 718 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर प्लांट है, जो कि आपका मेघना घाट नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जिसके लिए $200 मिलियन का ADB जो है लोन दे रहा है। किसको? तो आपका रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड को। और इसके अंतर्गत $100 मिलियन जो डॉलर लोन है ये आपका कौन देगा? ADB। और $100 मिलियन जो है वो आपका लीप फंड किससे देगा? तो लीप का मतलब क्या है? लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने $1.5 बिलियन का कमिटमेंट किया था। और JICI जो है ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर इंडिया में बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय WHO फ्रॉम अगस्त 1 to अगस्त 7, 2020? तो WHO द्वारा 1 अगस्त से 7 अगस्त 2020 के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो कौन सा है? स्तनपान सप्ताह। और इसका थीम है सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। ये रहा लोगो। और इम्यूनाइजेशन वीक ये 24 से 30 अप्रैल के बीच में। ग्लोबल रोड सेफ्टी ये 6 से 12 मई के बीच में मनाया जाता है। और एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक 13 से 19 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज हैव बीन कवर्ड अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एज ऑन अगस्त 1? तो 1 अगस्त 2020 तक कितने राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कवर किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 24 को। क्योंकि 1 अगस्त को जो है 4 राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर, आपका मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड जो है इसमें शामिल हुए और कुल मिलाकर हो गए 24, ठीक है। और अगर बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड का तो ये 1 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 का है उसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी हैं अब पूरे देश में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया कि एक नेशनल पोर्टेबिलिटी हो गया, जो कि आपका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंतर्गत जो है ये नेशनल जो है आपका पोर्टेबिलिटी इसको जो है क्या किया जा रहा है, इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है। तो ये है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विच स्टेट इज कंडक्टिंग द कंट्रीज फर्स्ट एवर रिवर लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच टू रिजुविनेट द 50 किलोमीटर लॉन्ग हेवल रिवर। तो 50 किलोमीटर लंबी हेवाल नदी की कायाकल्प करने के लिए कौन सा राज्य देश के पहले नदी परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण का संचालन कर रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी आपका उत्तराखंड। तो कौन? तो उत्तराखंड। और हेवल नदी की बात करें तो हेवल नदी जो है ये आपका कुरेत गार से निकलती है, जो कि आपका सुरकंदा देवी और नाग देवता टेम्पल तेरी गढ़वाल में है, वहां उनके पास में है। और ये जो है गंगा की एक सहायक नदी है। क्या है? तो गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है। और इसको रिजुविनेट करने का जो दिमाग दिया है वो किसने दिया है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर धर्म सिंह मीना। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है? तो देश का पहला रिवर लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच टू रिजुविनेट अ रिवर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विच स्टेट हैज डेवलप्ड संजीवन ऐप टू फैसिलिटेट कोविड-19 टेस्ट। तो कोविड-19 परीक्षा के लिए किस राज्य ने संजीवनी ऐप विकसित किया है? तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन बी बिहार, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान, कैपिटल है पटना। ठीक है। आगे अगला है कि विच इंडियन ओरिजिन डांसर वाज ऑनर्ड विद द पॉइंट ऑफ लाइट सोनर बाय यूके प्राइम मिनिस्टर। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस भारतीय मूल के नर्तक को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी राजीव गुप्ता। ये जो है भांगड़ा का क्लासेस चलाते हैं और उसके द्वारा ये सिखाते हैं कि कोविड-19 में घर में ही कैसे जो है फिट रहा जाए, और ये भागरा साइज के नाम से अपना जो है ये जो क्लासेस चलाते हैं ऑनलाइन क्लास। ठीक है। राजीव गुप्ता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तो ये है आपका विच कंट्री हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन शुरू किया है? करेक्ट ऑप्शन डी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये जो है इसका नाम क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट का? इसका नाम है बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये आपका है गर्बिया रीजन में आबू धाबी में। कहा? तो गर्बिया रीजन आबू धाबी, और ये रहा आपका बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसे बनाया है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प ने। किसने बनाया है? कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्प ने। और यूएई जो है प्लान कर रहा है कि 2023 तक जो है 4 सिविलियन न्यूक्लियर जो है रिएक्टर्स बनाए। ठीक है। इसी के साथ यूएई जो है 30 देशों की सूची में समावित हो गया है जिनके पास जो है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो कौन है आपका? यूएई अरब वर्ल्ड का पहला कंट्री जिसने कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर चालू किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है वीकली करंट अफेयर शो समाप्त होता है। आप लोगों को हमारा शो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।